दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप से हिली धरती। 5.4 की तीव्रता मापी गई। गाजियाबाद, नोएडा समेत उत्तराखंड में भी कई जिलों में महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड के खटीमा में तेज भूकंप के झटके लगे। लोगों में दहशत का माहौल, घरों से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान पंखे भी हिलते दिखाई दिए। गाजियाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 56 सेकंड तक भूकंप के झटके आने से झूमर और पंखे हिलते दिखे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भूकंप से हिली धरती। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भूकंप का असर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़े 75% वोट। 68 सीटों के लिए हुआ मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों पर हुआ मतदान। 5,884 मतदान केंद्रों पर वोटरों ने किया अपने मत का उपयोग। हिमाचल में जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। चुनाव मैदान में कुल 412 प्रत्याशी। बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मतदान। हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में डाला वोट। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र काशीगंज में भी जमकर हुआ मतदान। 52 मतदाताओं के साथ पूरी 100% वोटिंग। मतदान को लेकर लोगों में देखा गजब का उत्साह। पारंपरिक परिधान पहनकर मतदान केंद्र पहुंचे लोग। निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्र पर सभी मतदाताओं का किया शानदार स्वागत। लाहौल परंपरा के अनुसार सभी को पहनाए गए खतक। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। वोटरों और वोटिंग कर्मियों को परोसे गए टीमों और साग जैसे स्थानीय पकवान। मैंने आज विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ऋषिगांव में पहली बार वोट डाला। मुझे खुशी हो रही है कि ये अब मतदान के माध्यम जनप्रतिनिधि चुन सकती हूँ। बेहतर सरकार के लिए मतदान जरूरी है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फ्री दवाई के साथ 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भी वादा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सस्ते सिलेंडर का भी जिक्र। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलेगी कांग्रेस। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल करेगी कांग्रेस। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज। पीएम मोदी की मां के लिए कहे थे अपशब्द। 14 नवंबर से 3 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल कई जगहों पर करेंगे रोड शो और जनसभा। अमित शाह की स्टालिन सरकार से अपील। तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा। बीजेपी भारी मतों से जीतेगी कुढ़नी चुनाव। लखनऊ में फारूक अब्दुल्ला ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। मुलायम सिंह के साथ राजनीतिक रिश्ते को किया याद। शाहजहांपुर में मंत्री जितिन प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से कहा सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले राजेंद्र गुड़ा के तेवर नरम। पार्टी में खेमेबाजी की बात को नकारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के विवादित बोल पर बवाल। बीजेपी ने हुगली में किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल गिरी के विवादित बोल से टीएमसी ने झाड़ा पल्ला। पार्टी ने बयानों की निंदा करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अखिल गिरी से माफी की मांग। बंगाल के डीजीपी को जांच करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार हमला। सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा मंत्री का इस्तीफा का। राष्ट्रपति पर विवादित बोल बोलने वाले मंत्री अखिल गिरी का एक और वीडियो आया सामने। 27 अक्टूबर को नंदीग्राम में भी दिया था विवादित बयान। शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट। मातर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित महिपात सिंह का टिकट काटकर लालजी परमार को बनाया गया उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के नेता राजू सोलंकी को पार्टी का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया। निगम चुनावों को लेकर दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सूची में 232 उम्मीदवारों के नाम शामिल। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 70 महिलाओं को दिया टिकट।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को बताया रंग बदलने वाला डीएनडी नेता। कहा डीएनडी का मतलब ढोंगी, निकम्मा, डरपोक। एमसीडी चुनाव में राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक बनाने पर उठाए सवाल। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को फर्जीवाल और पलटू राम कहा। बोले कट्टर बेईमान और वसूली के किंगपिन है केजरीवाल। केजरीवाल के जो झूठ है, जो ठगी और लूट है, जो नफरत उनके नेता फैला रहे हैं, उसको उजागर करने का है। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया को स्टार कैंपेनर बनाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा आम आदमी पार्टी को क्या सिर्फ नफरती लोग ही मिलते हैं। गौरव भाटिया ने दिखाया केजरीवाल का दीपावली का शुभकामना संदेश। बोले ढोंगी केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्रों की बात करते हैं, लेकिन इस संदेश में वो ये तस्वीरें भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी याद रखते हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का किया दौरा। आंध्र में 6 लेन वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा मिशन गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर में आई तेजी, खर्च भी हुआ कम। पीएम मोदी विशाखापट्टनम में 7,614 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। पीएम मोदी ने कहा विशाखापट्टनम व्यापार का केंद्र बिंदु। आंध्र के सीएम और राज्यपाल भी रहे मौजूद। तेलंगाना के बेगमपेट पीएम मोदी का केसीआर सरकार पर बड़ा हमला। कहा केसीआर सरकार प्रदेश के लोगों पर जुल्म कर रही है। तेलंगाना में सूर्योदय अब दूर नहीं, भ्रष्टाचार परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन। तेलंगाना में अंधविश्वास को दिया जा रहा है बढ़ावा। ये तमाम बातें कही गई जनसभा में। मैं रोज 3 किलो गाली खाता हूं, लेकिन अगर मेरे गाली खाने से तेलंगाना का भला हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं, पीएम मोदी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा रेलवे में 12 लाख लोगों को रोजगार, इसके निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, फिर भी चुप है चुनाव आयोग। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना। बीजेपी की कठपुतली बना है चुनाव आयोग। बीजेपी के चाहने पर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव। चमोली की घाटी में हुई जमकर बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की 2 से 4 इंच मोटी चादर बिछी। सड़क मार्ग से जेसीबी मशीन से हटाई जा रही है बर्फ। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी का असर धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों पर पड़ा। बर्फबारी के चलते काम को रोकना पड़ा, जिसे इसी साल तक पूरा होना है, लेकिन मौसम नहीं दे रहा साथ। सीकर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत सरकार पर हमला। भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर घेरा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी की जनसभा। कहा बीजेपी का सफाया तय है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ने अलग अलग स्वागत पर जताई नाराजगी। कहा साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, आपस में एकजुट हो कार्यकर्ता। एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ली वीआरएस। 2024 में होने वाले से रिटायर। प्रदूषण के मुद्दे पर एनएचआरसी का बयान। मजबूरी में पराली जला रहे हैं किसान, प्रदूषण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना गलत। मोगा में सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा पंजाब में पुलिस प्रशासन खत्म, गैंगस्टर चला रहे हैं सरकार। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवासी भारतीय की जमीन पर कर रहे कब्जा। ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बन रही सड़कों के निर्माण कार्य का लिया जायजा। निरीक्षण के वक्त नाली में कचरा देखकर ऊर्जा मंत्री फावड़ा उठाकर सफाई करने लगे। फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने आजम खान को लेकर कहा कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके लिए एक मिसाल है आजम खान, जो जैसा बोते हैं वैसा ही उनको काटना पड़ता है। भदोई में पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की प्रयागराज में 10 करोड़ की अचल संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। भदोई जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। विश्वनाथ धाम में की पूजा, नौका विहार भी किया। रायसेन पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। 3 बच्चों के धर्मांतरण मामले में की कार्रवाई। शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। गोंडा में सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में दिया भाषण। झांसी में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता के पति जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे। मथुरा में मंदिर में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की बैठक। मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए कई सुझाव। झुंझुनू दौरे पर आए गुलाब चंद कटारिया। कहा 2 राज्यों के चुनाव से पहले होगी गहलोत की छुट्टी। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर धामी ने की रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता। राज्य में
कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुआ मंथन। गोरखपुर की आशा कार्यकर्ता पुष्पा को सीएमओ ने किया सम्मानित। पुष्पा ने एक महीने में अकेले 70 आयुष्मान कार्ड किए जनरेट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। बैंक ऋणों के 3,80,000 वसूलने के साथ लोक अदालत में 188 मामलों का किया गया निस्तारण। बरनाला के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 24 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार का जलाया पुतला। पिछले 13 सालों से आउटसोर्सिंग के जरिए कर रहे हैं काम। पटना के गांधी मैदान में 3 साल बाद लगेगा पुस्तक मेला। छात्रों की एंट्री फ्री। 2 से 13 दिसंबर तक होगा आयोजन। पटना के आईआईटी छात्रों ने 36 महीने में तैयार किया लो वोल्ट बैटरी इन्वर्टर और बीएमएस किट, जिससे देश की सीमाओं पर तैनात जवानों को रात में सर्च ऑपरेशन में लाइट की जरूरत को पूरा किया जाएगा। मथुरा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के किए दर्शन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और प्रबंध समिति के सदस्य से जन्मभूमि विवाद पर की बात। राजस्थान के करौली में चंबल नदी से निकलकर गांव में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस चंबल में छोड़ा। गुरुग्राम में 2 पड़ोसी कर रहे हैं अपने डॉग्स की शादी। शादी के लिए सजा मंडप, गीत गाती महिलाएं, हल्दी रस्म करती महिलाएं, शादी का कार्ड भी बांटे। आज मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। मैच से पहले दोनों टीमों ने नेट्स में जमकर बहाया पसीना। T20 विश्व कप में अब तक 2 बार आमने सामने हुई हैं दोनों टीमें। दोनों बार इंग्लैंड ने मारी बाजी। मेलबर्न में फाइनल के दौरान भारी बारिश के आसार। आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशन में किया बड़ा बदलाव। आईसीसी में बीसीसीआई का दबदबा बरकरार। वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख बने जय शाह। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को चुना गया चेयरमैन। 2 साल का होगा बार्कले का कार्यकाल। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की तरफ जाने वाले ब्रिटिश काल के पुल की हालत खस्ता। लोगों की सरकार से पुल की मरम्मत करने की गुहार। दिल्ली पुलिस ने एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मैगजीन के साथ 9 इंप्रोवाइज्ड पिस्टल भी बरामद। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के 3 शख्स को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ी चुराने वाले बदमाश गिरफ्तार। चोरी की गाड़ी लेकर भागते चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। मथुरा कोसीकला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ट्रक को लूटने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से लूटे गए 128 फ्रिज, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है, बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, 2 प्रवासी मजदूर घायल। वाराणसी परीक्षा से वंचित किए जाने से नाराज बीएचयू लॉ के छात्रों ने किया रास्ता बंद। अटेंडेंस पूरी न होने पर 100 से ज्यादा छात्रों को किया गया है परीक्षा से वंचित। नोएडा में वित्तीय हेरफेर करने वाले कपड़ा व्यापारी की कंपनी पर बड़ा इनकम टैक्स छापा। कंपनी के अधिकारियों से आईटी टीम की पूछताछ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 843 दिनों से छात्र संघ की मांग करने वाले छात्र नेता का अनोखा प्रण। कहा, कुलपति के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता का अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं की फोटो को कूड़े के ढेर में मच्छरदानी से ढककर की पूजा। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कंबोडिया के पीएम से की मुलाकात। रूस से लड़ाई में यूक्रेन की तरफ अपना रुख साफ करने के लिए कंबोडियाई पीएम हुन सेन को बाइडेन ने कहा धन्यवाद। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने आसियान देशों के लिए जारी किया $2 बिलियन से अधिक का फंड। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जबरदस्त ऊर्जा और अनाज संकट से गुजर रहे हैं आसियान संगठन के सदस्य देश। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आसियान शिखर सम्मेलन में म्यांमार संकट पर दिया बड़ा बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने म्यांमार की सेना के सामने घुटने टेके। इजिप्ट के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित COP27 की बैठक के बीच विरोध का सिलसिला जारी। सेव आवर प्लेनेट के लगाए गए नारे। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की याचिका को किया खारिज। शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर हुआ था मानहानि का मुकदमा।
ब्रिटेन में खाने की चीजों के दाम आसमान पर। कॉस्ट ऑफ लिविंग में बेतहाशा बढ़ोतरी के साथ खाने के सामान के दाम बढ़ने पर लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अरबपति कारोबारी और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तत्काल प्रभाव से ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए $8 के भुगतान को रोका। बड़ी संख्या में फर्जी ट्विटर अकाउंट होने के चलते रोका गया पेड सब्सक्रिप्शन। रूस के हमले में यूक्रेनी शहर बोरोड्यांका की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील। इंग्लैंड के ग्रेफिटी आर्टिस्ट बॉन्क्सी ने खंडहर हो चुकी दीवारों पर बनाए शानदार म्यूरल। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने कतर की राजधानी दोहा पहुंचा अमेरिकी खिलाड़ियों का दस्ता। 21 नवंबर को वेल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा अमेरिका।